हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। अभी तक हमने परम्यूटेशन में हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम करने वाले हैं परम्यूटेशन चैप्टर को रियली में स्टार्ट। रियली में का मतलब क्या है, यानी कि इससे जब पहले अभी तक जो हमने फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल जो हमने पढ़ा है वो सब क्या थे, वो सब बेसिक्स थे। ऐसे बेसिक्स जो परम्यूटेशन में क्या होते हैं, यूजफुल होंगे, यानी कि ऐसे टर्म्स विच यूज इन अ परम्यूटेशन, वो आज अभी तक हमने क्या किया है, उसी चीज़ को अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, ये सर। तो अब देखो जब परम्यूटेशन आखिर होता क्या है, ठीक है, यानी कि आखिर सब परम्यूटेशन होता क्या है। तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। क्या है परम्यूटेशन? क्या परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है, ठीक है, इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। डेफिनाइट ऑर्डर मतलब क्या सर, यानी कि जो आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे सर, डेफिनेट होंगे, इनडेफिनेट नहीं होंगे, यानी कि जो नंबर्स होंगे क्या होगा, काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल नहीं होंगे। ऑफ अ नंबर, किसका अरेंजमेंट करना है सर, नंबर्स का या फिर ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट के कितने नंबर्स है उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन डेफिनाइट ऑर्डर में, ठीक है। टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, जिसमें से हम क्या करेंगे, कुछ को ही या तो एक टाइम पे लेंगे या फिर सभी को एट अ टाइम ले लेंगे हम। यानी कि हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। यानी कि परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है, किसका सर, डेफिनाइट ऑर्डर का। किसका सर, डेफिनाइट ऑर्डर का। किसका सर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या सर सारे नंबर हम पूरे एक साथ ले सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा लेंगे, या तो आप थोड़ा ले सकते हो या फिर पूरा ले सकते हो एक ही टाइम पे। यानी कि ऐसे अरेंजमेंट जिसमें से हम क्या कहते हैं, थोड़े एलिमेंट्स या फिर पूरे एलिमेंट्स को एक ही टाइम पे लेते हैं और उसे अरेंज करते हैं किसमें सर, डेफिनाइट ऑर्डर में, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं सर परम्यूटेशन। कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको दिक्कत आ रही है सर ये अरेंजमेंट क्या होता है ना। तो देखो पिछले क्लास में जो हमने एग्जाम्पल किया था क्या सर, मोहन और सोहन वाला, देखो जरा, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल में हमने एक एग्जाम्पल किया था क्या सर, मोहन का। ये सर मोहन के पास क्या था सर, 2 पैंट थे और 3 शर्ट थे, ठीक है। तो हमने कहा था आज हाउ मैनी वे डैट मोहन कैन ड्रेस अप, यानी कि मोहन अपने 2 और 3 शर्ट को, यानी कि 2 पैंट और 3 शर्ट को यूज करके कैसे अपने आप को क्या कर सकता है सर, ड्रेसअप कर सकता है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था सर मोहन हो सकता है तो सर पैंट 1 और पैंट 2 पहन ले, ठीक है, या तो वो पैंट 1 पहन सकता है या फिर पैंट 2 पहन सकता है। पैंट 1 के साथ हो सकता है वो सर शर्ट 1 पहन ले, या फिर पैंट 1 के साथ सेकंड शर्ट पहन ले, या फिर पैंट 1 के साथ थर्ड शर्ट पहन ले, या फिर ये हो सकता है सब मोहन है वो क्या कहते हैं सर, सेकंड पैंट पहन ले, और सेकंड पैंट के साथ क्या हो सकता है सर, फर्स्ट शर्ट पहन ले। सेकंड पैंट के साथ हो सकता है सर सेकंड शर्ट पहन ले, या फिर सेकंड पैंट के साथ हो सकता है सर थर्ड शर्ट पहन ले। तो हमने क्या किया था सर, 2 पैंट और 3 शर्ट्स को इस तरीके से हमने क्या किया था, अरेंज किया था। यानी कि इसे जिसको हम वहाँ पे क्या बोल रहे थे सर, पॉसिबिलिटीज बोल रहे थे, उसी को परम्यूटेशन में क्या बोलते हैं, इन्हीं पूरे को हम क्या बोलते हैं सर, अरेंजमेंट बोलते हैं। यानी कि सर 2 पैंट और 3 शर्ट्स को मोहन ने कितने तरह से अरेंज किया था, कितने तरह से अरेंज किया था, तो सर 6 तरीके से मोहन ने क्या किया था, अपने दोनों पैंट और 3 शर्ट्स को क्या किया था सर, अरेंज किया था। तो इसे हम क्या बोलते हैं सर, अरेंजमेंट। और एक और टर्म्स हमने क्या पढ़ा था अभी तक सर, डेफिनाइट ऑर्डर। डेफिनाइट ऑर्डर देखो क्या बोला सर, 6 बोल रहा है ना। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट आए कितने आए सर, 6 आए, कोई इंडेफिनिट नहीं है, यानी कि ऐसे अरेंजमेंट जिसको आप क्या कर रहे हो सर, काउंट कर पा रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, डेफिनाइट ऑर्डर, ठीक है। यस सर। यानी कि हमने डेफिनेशन अभी क्या पढ़ा सर, परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन इज अ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या है, देख लिया आपने, अरेंजमेंट क्या है, किसका सर, डेफिनाइट ऑर्डर। डेफिनाइट ऑर्डर किसका है सर, क्या सर 6 पैंट था, ठीक है। यस सर। और क्या बोला था सर, नंबर्स टेकन सम एंड ऑल एट अ टाइम, यानी कि आप नंबर्स को क्या कर सकते हो, कुछ ले सकते हो या फिर सभी को ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मोहन क्या कर रहा था सर, मोहन अपने दोनों पैंट और तीनों शर्ट्स का क्या कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था। यानी कि हमने क्या किया था, दोनों पैंट और तीनों शर्ट्स का हमने क्या किया था, एक ही टाइम पे हमने ले लिया था, है ना। यस सर, समझ गए। तो डेफिनेशन क्या बोला था, तो सर डेफिनेशन बोल रहा था जिस सर, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। यानी कि जो परम्यूटेशन क्या है सर, परम्यूटेशन अरेंजमेंट है
किसका सर? ऑब्जेक्ट का, नंबर का। ठीक है, जिस नंबर्स को या फिर ऑब्जेक्ट को आप या तो क्या कर सकते हो, पूरे को ले सकते हो या फिर कुछ को ले सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था सर? 2 पैंट और 3 शर्ट था। ठीक है, उसको हमने क्या किया था सर? डेफिनाइट ऑर्डर में हमने क्या किया था, उसे अरेंज किया था। और जितने भी हमने जो क्या कहते हैं सर, जितने भी ऑब्जेक्ट थे उसको मैंने या तो पूरा ले सकता हूँ या फिर छोटा कम ले सकता हूँ। कब? एक ही टाइम पे। उसे हम क्या बोलते हैं सर? उसे हम बोलते हैं सर परम्यूटेशन। ठीक है, ये सर परम्यूटेशन को आप क्या सर डेनोट कैसे करते हैं? तो सर परम्यूटेशन डेनोट्स बाय NPR। क्या है सर? सर NPR, यानी कि N का मतलब क्या होता है, P का क्या मतलब होता है, R का मतलब क्या होता है? तो देख लो, तो N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट। क्या है सर? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स बोल लो, है ना, थिंग बोल लो या फिर ऑब्जेक्ट बोलो। यानी कि मैं टोटल मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसकी बात आ गई, या फिर थिंग्स दिए गए उसकी बात आ गई। यस सर। पी का मतलब होता है सर परम्यूटेशन। क्या है सर? परम्यूटेशन। समझ गए? यस सर। और आर का मतलब क्या होता है? तो सर आर का मतलब होता है सर नंबर ऑफ थिंग्स। क्या है सर? नंबर ऑफ थिंग्स टेकन। क्या है? टेकन एट अ टाइम। यानी कि आप एक टाइम पे कितने क्या कर रहे हो सर? थिंग्स को या फिर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो सर? ले रहे हो वो। यानी कि सर NPR, यानी कि N यहाँ पे क्या है सर? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। P का मतलब होता है सर परम्यूटेशन और R का मतलब होता है सर नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम। ठीक है, ये सर। तो NPR बराबर क्या होता है? तो सर NPR बराबर होता है सर N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। क्या होता है सर? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। किसका फॉर्मूला होता है? तो सर परम्यूटेशन का। तो सर परम्यूटेशन किससे डिनोट करते हैं सर? NPR से। और NPR का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर NPR बराबर होता है सर N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव करते हैं ये ऑलरेडी हमारा जो पिछले क्लास में जो सर हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, उसी में हमने सीखा था सर इस एग्जाम्पल को कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ये सर। तो अभी हम देखेंगे सर इस एग्जाम्पल, यानी कि जो परम्यूटेशन है ना, NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। अब हम करेंगे क्या, इस फॉर्मूले को कैसे एग्जैक्टली फॉर्मूले के साथ कैसे क्या किया जाता है सर? अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसके हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल्स क्या है, देखो ये क्या है सर? पहला है हमारा सर 9P4, सेकेंड है हमारा सर 10P5, थर्ड है हमारा 6P3 माइनस 5P2। इसका हमें निकालना है। ठीक है, यस सर। तो आइए करें इसको। यस सर, तो कीजिए, देखो जरा। ठीक है, यस सर। तो देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है सर NP4 की क्या कीजिए आप? वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए सर? NP4 की। अब NP4 की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? तो देखो मैं आपको इस तरह सिखा रहा हूं जैसे कैसे जी सर आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे अपने आंसर्स को। ठीक है, यस सर। हमें क्या करना है सर? NP4 की वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये? यस सर। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे क्या सर? NPR इक्वल टू क्या होता है सर? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ये होता है। ये सर पहले मैंने क्या किया सर? फॉर्मूला लिखा। क्या सर? NPR बराबर N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ये कर लिया हमने। यस सर। अब हमें क्या करना है सर? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूले के जगह पे इसको लिख दो, यानी कि सर 9P4, है ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे हमारा n क्या हो गया सर? n हो गया 9 और r क्या हो गया सर? 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी कि सर n फैक्टोरियल, तो n क्या हमारा सर? 9, यानी कि सर 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। तो सर n क्या हमारा सर? 9, यानी कि सर 9 माइनस r क्या हमारा सर? r हमारा 4, यानी कि सर 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? नो सर। सॉल्व करें? यस सर, कर लो। देखो क्या है, तो सर 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से अगर आप 4 को क्या करो सेपरेट कर दोगे तो कितना आएगा सर? 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा सर? 9 फैक्टोरियल को क्या करो सर? 5 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर लो, यानी कि सर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर, अपॉन 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, कट गया। यस सर। तो अब बचा क्या सर? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यही बचा। यस सर। तो आप क्या कीजिए, आप इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आप इन लोगों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या सर? 3024।
यानी कि हमारा क्या आ गया वैल्यू किसका सर 9p4 की वैल्यू आ गई हमारा सर 3024। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट कह रहा है जब आप क्या करो फाइंड करो 10p5 की वैल्यू, क्या है सर 10p5 की वैल्यू फाइंड करो। तो ये तो और भी सिंपल है, कैसे करना है, तो सबसे पहले सर हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है सर NPR। तो सर NPR बराबर क्या होता है सर NPR बराबर होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है यस सर। अब सर फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, सॉल्व किसको करना है तो सॉल्व इसको करना है, तो इसको उतार लो, यानी कि सर 10p5 हो गया यस सर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर वैल्यू पुट कर दो। तो n हमारा ये हो गया और r हमारा ये हो गया, तो पुट कर दो यानी कि n फैक्टोरियल यानी कि सर 10 फैक्टोरियल यस सर अपॉन n माइनस r। तो सर n माइनस r यानी कि n क्या है सर 10 यस सर माइनस r क्या है सर 5 यानी कि सर 10 माइनस 5 फैक्टोरियल आ गया यस सर। सॉल्व कर दो तो सर 10 है यानी कि सर अपॉन यानी कि सॉरी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आएगा सर 5 यानी कि सर 10 माइनस 5 फैक्टोरियल आ गया यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो अब 10 फैक्टोरियल का क्या करो आप 5 फैक्टोरियल तक सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करो तो क्या आएगा सर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा सर 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। अब बच क्या गया तो बच गया सर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो इन सभी को आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या सर 30,240, यानी कि सर 10p5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सर 30,240। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है यस सर। अब मैंने क्या किया इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को कंबाइन यानी कि कंबाइन करके मैंने क्या किया लिख दिया है, यानी कि आपको क्या करना है सर NP3 माइनस 5P2 की वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि पहले आप इसको सॉल्व करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आगे क्या करोगे उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो करो इसको सॉल्व, ये भी सिंपल ही है यस सर। तो सबसे पहले क्या करना है तो सर सबसे पहले तो आपको सर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है यस सर। तो फॉर्मूला लिख लो तो क्या सर NPR बराबर क्या होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब सॉल्व कर दो तो सर पहले इसमें लगा यानी कि सर इसमें क्या है n ये है और r ये है, तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा सर 6 यानी कि सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल यस सर। क्यों क्योंकि सर n हमारा 6 है तो 6 के पे आ गया n फैक्टोरियल, r हमारा 3 है यानी कि सर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है यस सर। माइनस क्या बच गया सर n क्या है इसमें सर 5 यानी कि सर 5 फैक्टोरियल अपॉन n क्या है सर 5 माइनस r है तो r क्या है सर 2 यानी कि सर 2 फैक्टोरियल, ठीक है यस सर। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो क्या होगा ये सर ये 6 फैक्टोरियल यस सर अपॉन 6 में से 3 को माइनस कर दो तो क्या आएगा सर 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। माइनस ऊपर क्या है सर 5 फैक्टोरियल यस सर अपॉन 5 में से 2 को माइनस कर दो कितना आ गया सर 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या करो सर इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करें देखो तो 6 को क्या करो सर 3 तक सॉल्व कर लो। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यस सर अपॉन 3 फैक्टोरियल यस सर माइनस यहाँ पे भी सॉल्व कर लो 5 को भी 3 फैक्टोरियल तक सॉल्व कर लो, यानी कि सर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया यस सर, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया यस सर। इसके पास क्या बचा तो सर इसके पास बच गया हमारा सर 6 इंटू 5 इंटू 4। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका सर 120 यस सर। बीच में क्या है सर माइनस यस सर। फिर क्या आ गया ये सर 5 और 4 और 5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा सर 20, यानी कि सर अगर आप 120 में से क्या करो 20 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना आएगा सर 100। तो यानी कि सर हमारा आंसर क्या आ गया सर 100। सर 100 किसका आंसर है सर 6p3 माइनस 5p2 का हमारा आंसर क्या आ गया सर 100। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जैसे सर हमारा परम्यूटेशन क्या होता है, और परम्यूटेशन को हम NPR से डिनोट करते हैं, जहां पे n हमारा टोटल नंबर ऑफ थिंग्स होता है, p हमारा परम्यूटेशन होता है और r नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो यानी कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने तीनों एग्जांपल्स में हमने देख लिया।
ठीक है ये सर, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ये सर, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन। ठीक है ये सर, देखो जरा, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 7p5, सेकेंड 7p1, थर्ड 7p0 एंड फोर्थ 7p7। यानी कि सर हमें क्या करना है सर, फर्स्ट में इन चारों के वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सर सिंपल है, कर लेंगे ये सर, कर लो। तो देखो, तो सर फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, तो सर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट कह रहा है, जो आप क्या कीजिए वैल्यू फाइंड कीजिए किसका सर, 7p5 का। 7p5 का हमें वैल्यू फाइंड करना है ये सर, कर दो। कैसे होगा तो देखो, तो सर पहले तो हम क्या करते हैं सर, हम लिखते हैं सर फॉर्मूला। क्या लिखते हैं सर, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख लो क्या सर, NPR बराबर क्या होता है सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है यस सर। अब वैल्यू को पुट कर दो, तो वैल्यू क्या है, क्वेश्चन क्या है सर, इसके जगह पे क्वेश्चन आएगा, यानी कि सर 7p5 यस सर इक्वल टू n क्या है सर 7, r क्या है सर 5, तो वैल्यू पे पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है यस सर, सॉल्व कर दो। तो क्या आ गया सर, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 5 सेपरेट कर दो, कितना आएगा सर 2 फैक्टोरियल। ठीक है यस सर। अब क्या करो सर, 7 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक सॉल्व करो। तो कर दो सॉल्व, तो क्या आ जाएगा सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यस सर, अपॉन में क्या आएगा सर 2 फैक्टोरियल यस सर। कोई दिक्कत नो सर, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया यस सर, तो बच क्या गया, तो बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो इन सभी को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा सर 2520, यानी कि सर 7p5 की वैल्यू क्या गई हमारी सर 2520। ठीक है यस सर, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको फर्स्ट का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है यस सर। अब देखो जो सेकंड क्या कह रहा है, फर्स्ट का सेकंड, तो सर फर्स्ट का सेकंड कह रहा है, जो आप क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए सर 7p1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये तो सर और भी सिंपल है, कैसे देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं सर, पहले तो फॉर्मूला लिखते, तो लिख लो क्या आएगा सर, NPR बराबर क्या होता है सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ये सर, ये फॉर्मूला इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि अगर बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना ये सर। और वैसे भी आपका एग्जाम क्या होगा, MCQ है, तो इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो क्या करना है, बस इसको सॉल्व करके टिक लगाना है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा है ना, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, इस कारण मैं इतना मेहनत करके आपको बता रहा हूँ, बाबा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है ये सर, तो सॉल्व कर लो। तो सर फॉर्मूला ये रहा ये सर, क्वेश्चन लिखो तो क्या आएगा सर 7p1, यानी कि इसमें क्या आ गया सर, n हमारा 7 है और r हमारा 1 है, तो पहले पुट कर दो। तो क्या आएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। n के जगह पे n की वैल्यू क्या थी 7 थी, तो 7 पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया, और r की जगह पे क्या था 1, तो 1 पुट कर दिया। ठीक है यस सर, सॉल्व कर लो इसको। तो क्या आएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 1 सेपरेट कर दो, कितना सर 6 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब क्या करो सर, 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक सॉल्व कर लो। तो सर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यस सर अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो सर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, तो बच क्या क्या, तो सर 7 बच गया, यानी कि सर 7p1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी सर 7 आ गया। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको सेकंड भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है यस सर। अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, तो सर थर्ड भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। थर्ड क्या बोल रहा है सर, थर्ड बोल रहा है जो आप क्या करो सर 7p0 की वैल्यू फाइंड करो। क्या करो सर 7p0 की वैल्यू फाइंड करो। तो कर लो, ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है। कैसे देखो, अब क्या बोल रहा है सर 7p0 की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, सभी करके देते हैं आपको, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो अब हम क्या करेंगे सर, अभी हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है सर, NPR बराबर क्या होता है सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है यस सर, कोई दिक्कत नो सर। क्वेश्चन उतार लो, क्या आएगा सर 7p0 बराबर क्या हो जाएगा सर, n हमारा 7 है और r हमारा 0, तो इसमें पुट कर देंगे, यानी कि सर n क्या है 7, यानी कि सर 7 फैक्टोरियल अपॉन n क्या है सर 7, r क्या है सर 0, यानी कि 7 माइनस 0 फैक्टोरियल।
कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये क्या आ गया, सही आ गया हमारे साथ 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 0 माइनस कर दो, कितना आएगा सर 7 फैक्टोरियल। ठीक है ये सर 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, बचेगा क्या सर 1। ये सर यानी कि सर 7p0 की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है। कोई दिक्कत नो सर, पक्का। ये सर यानी कि सर इससे क्या प्रूफ होता है सर, इससे हमारा एक थ्योरी प्रूफ हो जाता है सर, अगर n है और p है और r अगर हमारा 0 है तो उस पूरे की वैल्यू क्या होती है सर 1 ही होगी, याद रखना। क्या सर np0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी सर 1 ही होगी। इस थ्योरी से हमें पता चल गया। यस सर कोई दिक्कत नो सर। अब देखो जो हमारा जो ये हमारा थर्ड था, यस सर। अब जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्या सर फोर्थ, तो फोर्थ को जरा ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यस सर क्या है सर फोर्थ कह रहा है सर क्या कीजिए आप वैल्यू फाइंड कीजिए किसका सर 7p7 का। क्या है सर 7p7 की वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे देखो जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक और फॉर्मूला हमारा क्या होगा प्रूफ हो रहा है, देखना ध्यान से। तो सर फॉर्मूला क्या पहले पुट कर लो सर npr बराबर क्या होगा सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन क्या है सर 7p7 इक्वल टू क्या आएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर, सॉल्व कर लो। तो ऊपर क्या आएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 7 में से 7 घटा दो, कितना सर 0 फैक्टोरियल। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था जैसे 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, ऑलवेज रिमेंबर में देखो जाके, ठीक है ये सर देख लिया। ये सर तो हमने क्या पढ़ा था सर 0 फैक्टोरियल का हमेशा वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, और 1 अपॉन में लिखते नहीं है, यानी कि आंसर क्या आ गया सर 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल आ गया। यस सर कोई दिक्कत नो सर। अब 7 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो, तो 7 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करोगे सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप इन सबको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा सर 5040। कितना आएगा सर 5040, यानी कि सर 7p7 की वैल्यू क्या आ गई सर 5040। सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, तो सर देखो यहाँ पे क्या है सर अगर n क्या है सर अगर npr जहाँ पे क्या है सर n बराबर r है, यानी कि अगर सर n और r अगर दोनों के दोनों क्या सर इक्वल है, दोनों के दोनों सेम है, तो क्या होगा ये बराबर होता है किसका सर n फैक्टोरियल के बराबर होता है। सर n फैक्टोरियल कैसे देखो n कितना था 7 और आंसर भी क्या आया था 7 फैक्टोरियल आया था। यस सर यानी कि सर अगर npr जहाँ पे क्या सर n और r दोनों क्या इक्वल है तो उसका वैल्यू क्या होगा सर n फैक्टोरियल के बराबर ही होगा। तो इतना सॉल्व करने से अच्छा क्या था अगर मैं यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल निकाल देता तो अभी तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाता। यस सर ये क्या थे इसके शॉर्ट ट्रिक्स थे। तो ये हमेशा ये दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या करना है याद रखना, ठीक है। यस सर तो आई होप आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यस सर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो उस पर ज़रा फोकस करना, ठीक है। यस सर तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ np2 इक्वल टू 110 देन n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बोला क्या जैसे सर अगर np2 क्या है सर 110 के बराबर है तो बताओ n की वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो सर ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे देखो। तो सर हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन बोल रहा है जैसे सर np2 किसके बराबर है सर 110 के बराबर है, तो आप क्या करो सर n के वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करो सर n की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो सर ये सिंपल क्वेश्चन है, क्या सिंपल है देखो जरा सर। तो np4 यानी कि सर हमने npr की फॉर्मूला क्या था, क्या पढ़ा था सर npr का बराबर फॉर्मूला होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। यस सर तो इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सर n के वैल्यू क्या है सर n ही है और r की वैल्यू क्या है सर 2 है, तो बस फॉर्मूले पुट कर दो। यानी कि सर np2 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा सर n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल सर n ही है यस सर अपॉन n माइनस क्या होता है सर r क्या है सर r2 है, तो यानी कि सर n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा सर 110। कोई दिक्कत नो सर। अब एक बात बताओ n फैक्टोरियल को हम कैसे सॉल्व करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, तो सर n फैक्टोरियल का था सर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 सर 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हमने पढ़ा था। यस सर सर इसको हम क्या करें सर n फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे कहाँ तक सर n माइनस 2 फैक्टोरियल तक। तो सॉल्व कर लो इसको, तो इसका क्या हो जाएगा सर n फैक्टोरियल बराबर होता है सर n
n-1 और n-2 फैक्टोरियल आ गया ये सर, अपॉन क्या सर n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है सर 110। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर n-2 ही तक हमने क्यों इसको सॉल्व किया। जैसे पिछले एग्जांपल्स हमने क्या देखा था सर, नीचे अगर 6 फैक्टोरियल होता था तो ऊपर वाले को हम क्या करते थे 6 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व करते थे, ताकि क्या जो सर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाए। उसी तरह से हमने क्या किया यहाँ पे सर n-2 फैक्टोरियल तक इसलिए सॉल्व किया ताकि सर n-2 और n-2 फैक्टोरियल क्या दोनों कट जाए, यानी कि जो हमारा इक्वेशन है वो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाए। तो देखो n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा ये सर। तो बचा क्या सर n-1 अपॉन सॉरी इक्वल टू 110। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो n-1 इज इक्वल टू, अब देखो 110 को कैसे लिख सकता हूँ सर 11 इंटू 10 लिख सकता हूँ यस सर, क्योंकि सर 11 10 जा 110 होता है यस सर। अब देखो n-1 इक्वल टू 11 इंटू, अब बताओ मैं इस 10 को कैसे लिख सकता हूँ, तो सर 10 को लिख सकता हूँ सर 11-1 लिख सकता हूँ यस सर। तो देखो सेम फॉर्मूला बन रहा है सर n और n-1। तो अब बताओ यहाँ पे n क्या है, तो सर n तो 11 है ना, कंपेयर कर लो है ना। यहाँ पे क्या है सर n है, ये रहा n, ये क्या है सर n-1 फॉर्मूला बन रहा है यस सर। तो यानी कि सर n की वैल्यू क्या आ गई, तो सर n की वैल्यू हो गई सर हमारा 11। कोई दिक्कत नो सर। हमने क्या किया इसको इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है यस सर। अब आपके दिमाग में ना एक डाउट भी आ गया सर ये कैसे बनाऊंगा मैं, हो सके मेरा वहाँ पे दिमाग भी ना चले कैसे बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। क्या सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे देख लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, देखो क्या था सर n-1 इक्वल टू क्या था सर 110 था यस सर। अब इसको हम क्या करेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना यस सर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप सॉल्व करते हैं, तो पहले n को n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी सर n इंटू n माइनस फिर 1 को n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 110, ठीक है यस सर। n क्या आ जाएगा सर n स्क्वायर यस सर, माइनस क्या आ जाएगा n1 जा n बराबर 110 यस सर। अब 10 को इस साइड ले आओ, यानी सर n स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा सर n माइनस 110 इक्वल टू 0 यस सर। अब ए बी का कॉन्सेप्ट लगा लो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे सर ए बी सी का इस्तेमाल करके फिर ए से निकालते थे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो ए बी सी कैसे सॉल्व करेंगे तो आप जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ देखो, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो सर एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करूँगा सर इस 1 n को क्या करूँगा सर मैं 11n प्लस 10n से सॉल्व कर दूंगा, माइनस 110 बराबर 0। मैंने क्या किया सर यहाँ पे क्या है सर 1n है, माइनस का 1n है यस सर। तो देखो मैंने माइनस 1n को मैंने क्या किया सर 11n प्लस 10n में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस 11n है और यहाँ पे प्लस 10n है, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर -1 ही n तो आएगा यस सर। अब हमने 11 माइनस 10 ही क्यों लिया है, ये आप जाओगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा सर हमने यहाँ पे 11 और 10 ही क्यों लिया है, ठीक है। तो आप जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक चेक कर सकते हो, ठीक है ना यस सर। अब क्या करो सर इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो इन दोनों में क्या कॉमन है सर, इन दोनों में कॉमन है सर सिर्फ n, तो n कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बच गया सर n और इसके पास क्या बच गया सर 11, ठीक है। इन दोनों के पास क्या कॉमन है, तो इन दोनों के पास कॉमन है सर 10, तो 10 ले लिया कॉमन प्लस का, ठीक है। तो इसके पास क्या बचा सर n माइनस इसके पास क्या बचा सर 11, ठीक है ना यस सर। कोई दिक्कत नो सर, इक्वल टू 0, ब्रैकेट में दोनों सेम है जिससे यानी कि 100% सही है हम यस सर। बाहर वाले को एक साथ लिख लो, यानी कि सर n प्लस 10, ठीक है ना, n प्लस 10 और क्या जाएगा सर n माइनस 11 इक्वल टू 0 यस सर। एक बार इसको 0 से कंपेयर कर दो, फिर इसको 0 से कंपेयर कर दो, यानी कि सर n प्लस 10 बराबर 0 यस सर, और n माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो n बराबर क्या आएगा सर माइनस का 10 यस सर, और n इक्वल टू क्या आएगा सर 11। तो अब बताओ क्या सर n की वैल्यू 10 होगी कि 11 होगी, तो सर आप बोलोगे सर 11 होनी चाहिए, है ना। अब कुछ बच्चे बोलोगे सर 11 भी 10 क्यों नहीं हो सकती। देखो 10 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो फैक्टोरियल होता है क्या होती है, जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा क्या करता है सर पॉजिटिव इंटीजर्स को यानी कि पॉजिटिव नंबर्स को क्या करता है सर डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पे n क्या है सर, n हमारा 10 है, माइनस का 10 है ये सर, तो ये हो नहीं सकता। तो यानी कि हमारा n की वैल्यू क्या होगी सर 11 होगी।
चाहे आप क्या करो, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो, है ना, चाहे आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यस सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। अब देखो जो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सॉल्व फॉर एन, यानी कि इसमें भी हम क्या करना है, एन के लिए सॉल्व करना है हमें थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सर सॉल्व फॉर एन गिवन NP4 इक्वल टू 30 इंटू NP2, यानी कि इसमें तो सर दोनों तरफ परम्यूटेशन दे दिया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, देखो तो क्या बोल रहा है, जैसे सर आप क्या करो, सॉल्व करो एन के लिए, यानी कि क्वेश्चन क्या है सर, NP4 क्या है सर, NP4 इक्वल टू क्या है सर, 30 इंटू NP2, और इसको सॉल्व करो और n के वैल्यू क्या करो आप सर, फाइंड करो। हाँ तो सिंपल है, अभी कर देते हैं, है ना, यही तो काम है हमारा, n की वैल्यू फाइंड करना, और कुछ तो है नहीं। देख लो कैसे करेंगे सॉल्व। तो सर NPR की फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यस सर। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यस सर, तो कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, इसको सॉल्व करें, यानी सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r क्या हमारा 4, यानी कि सर n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यस सर। इक्वल टू क्या है सर, 30 इंटू, अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा सर, NPR, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n क्या है सर, n है, यानी कि सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो r क्या है सर 2, यानी कि सर n माइनस 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर, पक्का। यस सर। अब देखो ये यहाँ पे क्या है सर, n फैक्टोरियल है, ये भी यहाँ पे n फैक्टोरियल है, दोनों क्या है सर, अब ऊपर है, यानी कि सर क्या है, नोमिनेटर है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, सामने सामने होते हैं और सेम होते हैं तो क्या होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। यस सर, यानी कि सर n फैक्टोरियल कट गया। यस सर। और आपको समझ में नहीं आता एक बार बताओ, यहाँ पे भी ये क्या है, यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई में, इधर अगर डिवाइड में नीचे आता तो भी तो कट जाता ना। यस सर। तो ऐसे भी सामने सामने काट सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बच जाएगा सर 1, यस सर, अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, यस सर, इक्वल टू क्या जाएगा सर, 30 इंटू 1 अपॉन क्या जाएगा सर, n माइनस 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। 1 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, यस सर, यहाँ पे क्या है 31 जा 30, यस सर, अपॉन, अब देखो n माइनस 2 को कहाँ तक सर मैं n माइनस 4 तक सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कि सर हमने n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, n फैक्टोरियल बराबर होता है सर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा था सर, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जा रहा था। यस सर। तो वही तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कहाँ, तो मैं यहाँ तक हूँ, तो यानी कि 4 तक मैं जा सकता हूँ। यस सर। तो सॉल्व कर दो, यानी कि सर n माइनस 2 उतार दूंगा, यस सर, n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों क्या है, अपॉन में है। और देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे क्या है सर, इस 30 का डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यस सर, तो ऊपर मल्टीप्लाई में आता तो भी तो यहाँ पे कट जाता। यस सर। इसका डायरेक्ट भी ऐसे भी आप काट सकते हो, ठीक है। यस सर। तो ऊपर क्या बच गया, इधर बच गया सर 1, इधर क्या बच गया सर 30 अपॉन क्या है सर, n माइनस 2 और n माइनस 3, ये बच गया। यस सर। अब देखो n माइनस 2 और n माइनस 3 यहाँ पे क्या है सर, डिवाइड में, उधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई जाएंगे। यस सर। और 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वही सेम रहता है। यस सर। तो यहाँ पे क्या जाएगा सर, n माइनस 2 और n माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 30। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो अब हम क्या करेंगे सर, पहले n से n माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सर n को हम n माइनस 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम क्या माइनस 2 से n माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सर माइनस 2 से हम n माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों दोनों मल्टीप्लाई में। यस सर। इक्वल टू 30, ठीक है। यस सर। कर दो मल्टीप्लाई, n को और n को मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा सर, n स्क्वायर। यस सर। n और 3 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस का 3n। यस सर। माइनस 2 और n को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर, माइनस का 2n। यस सर। माइनस 2 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6 इक्वल टू 30। कोई दिक्कत नो सर। अब सॉल्व कर लो सर, n स्क्वायर, यस सर, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना जाएगा सर 3 और 2, यानी 3n और 2n कितना जाएगा सर 5n। यस सर। इन दोनों में ग्रेटर कौन है सर, 3n, 3 किस में है सर, माइनस में, तो आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। यस सर। प्लस 6, 30 यहाँ पे क्या है सब पॉजिटिव में, इधर आएगा नेगेटिव में, यानी कि सर माइनस का 30 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो ये क्या हो गया सर, n स्क्वायर माइनस 5n, अब देखो ये प्लस में है 6 और माइनस में है
30, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो तो कितना आएगा सर, माइनस का आ जाएगा सर 24 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं तो क्या होता है सर 1, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 1, यस सर। यहाँ पे क्या है b, तो b क्या है हमारा सर माइनस का 5, ठीक है। c कितना आ गया सर माइनस का 24, ठीक है, यानी कि सर a b c आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, a से निकालते हैं, यस सर, यानी कि सर a c, यानी कि सर a क्या है सर 1 और c क्या है सर 24, तो सर 1 और 24 को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा सर माइनस का 24। कोई दिक्कत नो सर। अब बोल रहे क्या, जब आप इस 5 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो, चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई एक करो, तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 आना चाहिए। तो बताओ इस 5 को कैसे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो सर वो हमारा पार्ट हो जाएगा सर कौन सा सर 8 3 जा 24, क्या है सर 8 और 3 को क्या करूँगा सर मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना आ जाएगा सर 8 और -3 को अगर मल्टीप्लाई कितना आएगा सर माइनस का 24 आ गया, यस सर। और मैं 8 में से क्या करूँ 3 को माइनस करो तो कितना आ गया 5 आ गया। देखो दोनों कंडीशन पूरा कर दिया, यानी कि सर अगर मैं 8 में से 3 माइनस करो 5 आ जाता है, वही मैं 8 - 3 को मल्टीप्लाई करता तो माइनस का 24 आता है, यानी कि सर मैं माइनस इस 5 को 8 - 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कर दो यहाँ पे सिंपली, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये हमारा क्या है सर रफ है, याद रखना ये हमारा क्या है सर रफ है, इसको छोड़ करके, ठीक है ना। ये ABC हमने किया ना, इसको ये हमारा रफ है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर उठा लो, यानी सर n² माइनस 5n माइनस का 24 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सर n², अब देखो 5 जब पे क्या आ जाएगा सर 8 - 3, यानी सर 8 - 3 n है n माइनस का 24 इक्वल टू 0, ये सर सॉल्व कर लो सर n²। अब देखो पहले ना 8 और -3 में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा सर 8 और n, तो क्या आएगा 8n, यस सर। 3 और n क्या आएगा सर 3n, यस सर। n से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। अब माइनस करो तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, यस सर। माइनस का 24 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है सर n, तो n कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा n माइनस, इसके पास क्या बचा सर 8, ठीक है, ये सर। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है सर प्लस का 3, तो प्लस का 3 कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा n माइनस, इसके पास क्या बचा सर 8, क्योंकि सर 8 3 जा 24 होता है, ठीक है, ये सर इक्वल टू 0। अब देखो ब्रैकेट में दोनों सेम है, यानी कि हम 100% सही है, तो बिना ब्रैकेट वाले को एक साथ ले लो, यानी सर n + 3 और n - 8 बराबर 0। अब n + 3 को 0 से कंपेयर कर दो, फिर सर n - 8 को 0 से कंपेयर कर दो, तो ये क्या आएगा सर n 3 क्या प्लस में हो जाएगा नेगेटिव में, यानी कि सर n बराबर -3, ठीक है, ये सर। और यहाँ पे क्या जाएगा सर n बराबर 8, तो सर n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 8। 3 क्यों नहीं है, -3 क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर जो हमारा जो फैक्टोरियल है वो क्या करता है सर हमेशा पॉजिटिव नंबर को क्या करता है सर डिफाइन करता है, नेगेटिव को डिफाइन नहीं करता है। इसका सर हमारा n की वैल्यू क्या होगी, हम 8 ही लेंगे, कोई दिक्कत नो सर। तो यहाँ पे सर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमारा n की वैल्यू क्या है सर 8 है, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारा इलस्ट्रेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सॉल्व फॉर n, यानी कि n के लिए सॉल्व करो, गिवन np5 अपॉन np3 इज इक्वल टू 2/1, यानी कि क्वेश्चन क्या है फ्रैक्शन में है, तो और भी अच्छा है, सिंपल है। क्या है सर आपको क्या करना है सर n के वैल्यू फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन क्या है सर np5 है अपॉन np3 है इक्वल टू क्या है सर 2/1 है, कोई दिक्कत नो सर। तो आइए फाइंड करें वैल्यू को, यस सर। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सर अभी हमने क्या किया सर एन पी आर की वैल्यू फॉर्मूला क्या था सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये पढ़ा था, यस सर। तो लगाओ, पहले ऊपर में लगाएंगे ना, तो पहले n खींच लेते हैं, अब यहाँ पे लगा लो फॉर्मूला इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा सर n, यानी कि सर n फैक्टोरियल अपॉन क्या है सर n माइनस आर, यानी कि r क्या सर 5, यानी कि सर n - 5 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नो सर। अभी हमने क्या किया np5 को सॉल्व किया, ठीक है, यस सर। अब क्या करो np3 को सॉल्व करो, तो क्या आएगा सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, तो r क्या सर 3, यानी कि सर n - 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है सर 2/1, कोई दिक्कत नो सर। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना, अब जरा ध्यान से देखना जरा,
एन फैक्टोरियल ऊपर ही रहेगा, यस सर, अपॉन नीचे क्या है सर, एन माइनस 5 फैक्टोरियल है, यस सर, नीचे आ जाओ, ये क्या है सर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल, ये है, यस सर, इक्वल टू क्या है सर, सॉरी यहाँ पे 2/1 है, ठीक है, यस सर। अब जरा ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था सर, डिवाइड कैसे करते हैं सर, डिवाइड होता है इसका इसके साथ डिवाइड करते हैं और इसका इसके साथ डिवाइड करते हैं, ये मैंने बताया था, यस सर। ये कब होता है सर, डिवाइड करते टाइम होता है, यस सर। या फिर सर मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं सर, लास्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बताया था, यस सर। अब देखो एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल कट गया, यस सर, पक्का, यस सर। अब देखो ऊपर क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया 1, तो अब क्या करें, ये पूरा का पूरा इस 1 से मल्टीप्लाई आएगा, यस सर, तो ऊपर क्या बच जाएगा, सो ऊपर आ जाएगा एन माइनस 3 फैक्टोरियल, यस सर, अपॉन में क्या आएगा सर, एन माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको तो क्या आएगा सर 2/1, ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। कैसे काटा, कोई दिक्कत नो सर। आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, क्या सर, एन फैक्टोरियल अपॉन क्या मेरा सर, एन माइनस 5 फैक्टोरियल, यस सर, ये क्या, ये पूरा का पूरा इसके साथ डिवाइड में है, यस सर, तो ये क्या होता है सर, मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता, यस सर, यानी कि सर इनटू क्या होता है सर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो ये क्या हो जाता है सर, एन माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाता, तो ऊपर क्या बच गया सर, एन माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 5 फैक्टोरियल बच गया, यस सर। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों से कर सकते हो, ठीक है, यस सर। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, यस सर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो सर। ऊपर क्या है सर, एन माइनस 3 फैक्टोरियल, तो क्या करें सर, एन माइनस 3 फैक्टोरियल को एन माइनस 5 फैक्टोरियल तक सॉल्व करेंगे, ताकि एन माइनस 5 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाए सर, कट जाए। तो क्या करेंगे सर, करो, तो यानी क्या आएगा सर, एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल, यस सर, अपॉन क्या है सर, एन माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या सर, 2/1, तो एन माइनस 5 फैक्टोरियल कट गया, यस सर, तो बच क्या गया सर, एन माइनस 3 एन माइनस 4 इक्वल टू 2, 1 हम नीचे लिखते ही नहीं है, ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब सेम ऊपर वाला जैसे सवाल को सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लो, पहले एन से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सर एन माइनस 4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस एन से, फिर मैं क्या करूँगा इस माइनस 3 से क्या करूँगा, एन माइनस 4 में मल्टीप्लाई करूँगा, यानी सर एन माइनस 4 बराबर 2, यस सर, सॉल्व कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा सर, एन स्क्वायर, यस सर, माइनस 4n, यस सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3n, यस सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि सर माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 इक्वल टू 2, यस सर। अब देखो एन स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस, यानी कि सर 7n, और इन दोनों में ग्रेटर कौन है सर, 4 किस में, माइनस में, तो आंसर भी माइनस में है, ठीक है, यस सर। अब देखो 12 प्लस का 12, यस सर, अब यहाँ पे 2 क्या है, प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी सर माइनस का 2 इक्वल टू 0, यस सर। अब देखो एन स्क्वायर माइनस का 7n, यस सर। अब देखो 12 में से 2 घटा दो, कितना आएगा सर, प्लस का 10 इक्वल टू 0, यस सर, पक्का, यस सर। अब देखो AC का कॉन्सेप्ट लगा रहा हो, ध्यान सुनना, इस n के पास क्या है सर 1, तो 1 क्या आ जाएगा सर, A की वैल्यू, तो A की वैल्यू क्या आ गई 1, यस सर। n के साथ क्या है सर -7, तो -7 क्या है सर, B की वैल्यू है ना, यस सर, और C क्या है सर 10, ठीक है, यस सर। अब बोल रहा है क्या, आज आप इस 7 को क्या करो, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो, पहले AC निकाल लो, AC यानी कि AC बराबर क्या आ जाएगा सर 1 × 10, यानी कि क्या आ जाएगा 10, है ना। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है सर, फॉर्मूला बोलता है जब आप इस 7 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो, चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई एक करो तो 7 आना चाहिए, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए सर 10 आना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, तो सर उसको क्या करो, आप 5 + 2 में सॉल्व कर दो, तो 7 को अगर मैं 5 + 2 क्या करो, ऐड कर दो, कितना आएगा सर 5 और 2 7, यस सर, और 5 और 2 को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ जाएगा, यस सर। तो मैं क्या करूँगा, इस 7 को 5 + 2 में डिवाइड कर सकता हूँ। और एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक्स को जाके ध्यान से देखो, क्योंकि वहीं पे मैंने क्या किया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है, यस सर। तो देखो कैसे करेंगे, तो पुट कर दो, यानी कि 7 के यहाँ पे क्या आएगा सर 5 + 2, यानी कि सर n² माइनस क्या आएगा 7 के यहाँ पे सर 5 + 2 × n + 10 इक्वल टू 0। सॉल्व करो सर n², पहले इस n से क्या करो 5 और 2 में मल्टीप्लाई करो, तो 5 और n क्या आ जाएगा सर 5n, 2 और n क्या आ जाएगा सर 2n,
फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यस सर, प्लस 10 इक्वल टू 0। यस सर, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन सर n, तो क्या आ जाएगा सर n माइनस 5। यस सर, इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या है सर माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन ले लो, इसके पास क्या बचा n और इसके पास क्या बचा सर माइनस का 10, सॉरी माइनस का 5 है ना, क्योंकि 5 टू 10 होता है, ठीक है ना, इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट में सेम आ गया। यस सर, तो 100% ठीक है हम, यानी सर n माइनस 2 एंड n माइनस क्या आ गया सर 5 आ गया बराबर 0। तो अब क्या करो आप सर, एक बार n माइनस 2 को 0 से कंपेयर कर दो और फिर एक बार n माइनस 5 को 0 से कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे कर दे। यस सर, यानी सर n माइनस 2 बराबर 0। यस सर, इक्वल टू क्या आ जाएगा सर n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 आ गया वैल्यू पॉजिटिव का। यस सर, अब 5 करो, यानी सर n माइनस 5 इक्वल टू 0। यस सर, तो n बराबर क्या आ गया सर 5, यानी सर n की हमारी दो वैल्यू आ गई, क्या सर प्लस का 2 और प्लस का 5। कोई दिक्कत नो सर, यानी सर इसमें हमारा जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको परम्यूटेशन से रिलेटेड यानी कि जो हमारे जो क्या थे फॉर्मूला था उसको ड्राइव करना और इलस्ट्रेशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशन समझ में आ गए हैं, इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूले इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।